परम पिता परमात्मा की अति प्यारी संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, इस संगम युग पर हम सब कितने भाग्यशाली हैं। तिरसठ जन्म भक्ति मार्ग में हम भगवान को याद करते रहे, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं करते रहे और उनसे कहते रहे, मैं गुलाम तेरा। लेकिन जब स्वयं पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों के सन्मुख हुए और आकर के हम बच्चों को क्या कहा, नहीं बच्चे, आप मेरे गुलाम नहीं हो, मैं गुलाम तेरा। मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ। आप सोचो कौन आपकी सेवा में आया है? स्वयं पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा को मिसाल बना करके हर प्रकार से हमें विशेष रूप से किस रूप में देखते हैं। कहते नहीं, आप मेरे गुलाम नहीं हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक के सबसे अमूल्य हीरे हो, मेरे गले के हार हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो। आप सोचिए क्या सम्मान दिया उसने। और ब्रह्मा बाबा ने स्वयं जब इस बात को अच्छी तरह से महसूस किया कि जितना समय भी हम परमात्मा के साथ व्यतीत करते हैं, उनकी याद में रहते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं, वो समय हमारा सफल होता है। और उसके लिए उन्होंने विशेष हम सब बच्चों को इशारा दिया कि हम निंद्रा जीत बने। उसमें भी खासकर अमृत वेले का बहुत महत्व बताया कि अमृत वेला ऐसा समय है, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक ऐसा समय है कि जिस समय हरेक की स्थिति सतो प्रधान होती है और उसके कारण वाइब्रेशन भी उस समय के सतो प्रधान होते हैं। ऐसे समय पर अगर परमात्मा के साथ मन लगा के योग का अभ्यास करते हैं तो आत्मा को बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है और महसूस होता है कि परमात्मा पिता के साथ, आनंद के सागर के साथ, सुख के सागर के साथ अगर हम निवास करते हैं तो हम तो सदा ही सुखी रहेंगे, सदा ही आनंदित रहेंगे, सदा ही खुश रहेंगे। उसमें खास ब्रह्मा बाबा की जीवन को देखा कि उन्होंने लौकिक जीवन के सभी प्रकार के अनुभव करने के बाद
आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, जिसमें बहुत सादगी थी। उस सादगी के अंदर जो उनके विचार थे वो बहुत ऊंचाइयों वाले थे, रॉयल थे। सबसे पहले तो ये रॉयल विचार कि हम सभी बच्चों को हमारे ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप में उस दृष्टि से हमें देखते थे। बहुत महिमा करते थे, बच्चे तुम बाबा के विशेष रूहानी शहजादे हो। इस समय रूहानी शहजादे हो और भविष्य में डबल ताजधारी शहजादे बनेंगे, और उसके लिए खास सतयुगी देवताओं वाले दैवी संस्कार धारण करने के ऊपर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया। कलयुग के अंदर एक दो को, बच्चों को भले प्यार से कहते हैं लेकिन शब्द अच्छे यूज नहीं करते, और कभी कभी वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे नहीं लगते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखा, हमेशा बहुत ऊंची नजर से हमें देखेंगे और उमंग उत्साह के दो शब्द बोल करके इतना ऊंचाइयों में ले जाते कि हम ये भूल जाते कि हम कलयुग में अभी तक हैं। पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो ब्रह्मा बाबा की जीवन से देखा। और उसमें विशेषकर एक बहुत बड़ी जीवन की पद्धति है, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो बाबा की विशेषता हमारे सामने प्रैक्टिकल में हमने देखी। कोई बाहर का आडंबर नहीं। बाबा कोई गले में माला नहीं डालते थे, कोई अपने मस्तक पर किसी भी प्रकार की बिंदियां या तो लाइनें, वो कुछ नहीं लगाते थे, और पाँव में भी चाखड़ी पहनते थे लकड़ी की। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए बड़े बड़े शास्त्रवादी सभी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सबसे डिफिकल्ट है। सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और वो चीज़ ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों के सामने एक मिसाल दिया, मिसाल कायम किया। जब उन्होंने शिव बाबा का अनुभव किया, शिव बाबा को सन्मुख देखा, शिव बाबा की कारोबार को अच्छी तरह से समझा कि कैसे विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए स्वयं हम मिसाल बन करके अपना हर सेकंड उनकी याद में रहे,
परमात्मा के साथ मन लगा के अगर आत्मा उच्च विचारों में रहे तो उसका चेहरा खुशनुमा देख करके दूसरे भी खुश होते हैं, उनकी दृष्टि लेकर के स्वयं को धन्य धन्य समझते हैं। और इसी तरह से हमने देखा, हम जब ब्रह्मा बाबा के पास, चाहे उनके रूम में, चाहे उनकी झोंपड़ी में, चाहे उनके साथ झूले में, कहीं पर भी या खेलते हुए भी बाबा को देखते थे, बाबा के मन में एक बात सदा रहती थी, और वो थी कि अब जब मैंने शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचान लिया, परमात्मा पिता को अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, और मैंने ये भी जान लिया कि मेरे अथवा सारे विश्व के कल्याणकारी परम पिता परमात्मा वो शिव ही हैं, उनके साथ मैं ऐसा दिल से जुड़ा रहूं जो एक सेकंड भी उनसे दूर न महसूस करूं। अपने पुरुषार्थ में बाबा कभी कभी हम बच्चों को सावधान भी करते थे। कैसे सावधान करते थे? बच्चों को कहते थे, बच्चे देखो ये बाबा भी अमृत वेले उठ के खास बाबा से बातें करता है, खास बाबा के साथ मन लगा के सारे विश्व में प्रकंपन फैलाता है, सारी विश्व की आत्माओं को वो शांति देने के लिए विशेष योग का अभ्यास करता है। आप बच्चे भी अगर ऐसा करेंगे तो सबका कल्याण होगा। देखने में आता है विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव वो कर्ण रावणहार है। पहले हम बच्चों को ऐसा योग्य बनाता है और बच्चों के द्वारा फिर सारे संसार का कल्याण कराता है। और उसमें भी सबसे नंबर 1 ब्रह्मा बाबा को देखा। आम तौर पे हमें सभी एडवाइस देंगे, भाई नींद अच्छी करनी चाहिए ये, और बाबा ने भले हम बच्चों को छुट्टी दे दी, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे लौकिक कारोबार करो, बाकी 8 घंटे बाबा के साथ मन लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह का अभ्यास किया, उसको देखते हुए धीरे धीरे हमने जिस तरह से उनको ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे देखते देखते जैसे दोनों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा एक दो में समा जाएं। यूँ तो समाते नहीं हैं, दोनों पर्सनैलिटी अपनी अपनी अलग रहती है, लेकिन समानता में कैसे आते हैं और उसमें अति इंद्रिय सुख में कैसे सदा बाबा के चेहरे पर वो मुस्कान रहती थी। जिसको भी देखेंगे उस रूहानियत की दृष्टि से देखते देह से न्यारे बना देते थे, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करा देते थे, आत्म स्वरूप का अनुभव करा देते थे, बिना 2 शब्द बोले भी। कोई शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मैग्नेटाइज करते थे। और हम बच्चों को भी यही कहते थे, बच्चे फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना सीखो, ब्रह्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करना सीखो,
ब्रह्मा बाबा के समान अमृत वेले का महत्व जो है उसको पहचानो और जितना हो सके शिव बाबा के साथ ऐसा योग युक्त हो जाओ कि बाबा सारे कल्प में एक ही बार तो आप आते हो, 5000 वर्ष के बाद आप हमसे आके मिलते हो। अब मिले हैं, कितना अमूल्य ये मिलन है। इसको मैं निंद्रा में जाकर अपना समय वेस्ट करूं उसकी बजाय जितना हो सकेगा मैं आपके साथ योग युक्त होकर के न सिर्फ अमृत वेला बल्कि जब भी मुझे चांस मिले आपके साथ मन लगाता रहूं। ब्रह्मा बाबा की तरह मैं भी जीते जी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करता रहूं और अनेक आत्माओं को सद्मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए, अमूल्य जीवन बनाने के लिए, गुणवान जीवन बनाने के लिए, योगी जीवन बनाने के लिए मैं निमित्त बनता रहूं। तो बाबा को जैसे देखा वो निंद्रा जीत बने, हम भी अज्ञान काल की नींद को पूरा जीतें, अज्ञान की नींद को ख़त्म करें और इसके साथ साथ शरीर को जितना आवश्यक है आराम दें, बाकी समय हम अपना सफल करें। ये समय है ऐसा कि इस समय अगर हम अपना एक एक सेकंड सफल करते हैं तो आप सोचिए क्या से क्या प्राप्ति होती है। इस जीवन में भी देवताओं से भी ऊंचे बन जाते हैं और फिर भविष्य में देवता स्वरूप में राज भाग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो वर्तमान में आनंद आता है, अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद है, जो हमने ब्रह्मा बाबा के नैनों से देखा, ब्रह्मा बाबा के मुस्कान से देखा, उनके जो वाइब्रेशन से देखा, और उसका मूल कारण था कि वो हमेशा शिव बाबा को अपना साथी बना के चलते थे। कभी कभी तो बाबा हंसी में कहते थे कि शिव बाबा की मैं वन्नी हूँ, युगल हूँ बड़ी माँ हूँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हूँ, वो सब कहते हुए भी लेकिन अंदर में समय की वैल्यू थी। और धीरे धीरे बाबा अपने शब्दों को कम करते गए और बस वाइब्रेशन से, प्रकंपन से, दृष्टि से वो प्यार दिया, ईश्वरी प्यार दिया, दुनिया में कोई दे नहीं सकता। और आज भी वो अव्यक्त रूप से दे रहे हैं। जितना उनके साथ हम मन लगाते उतना उनका हमें प्यार ही प्यार मिलता है। अरे सोचो तो सही, जिसको परमात्मा का प्यार मिले, जिसको ब्रह्मा बाबा का प्यार मिले, उसको और क्या चाहिए। इसीलिए ये एक गीत है भक्ति मार्ग का, प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकार। तो इसलिए जितना हो सके अपना समय, अपने संकल्प शिव बाबा के साथ मन लगा के, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के उनको हम सफल बनाएं। और संगम युग की जो ये वेला है,
ये अमूल्य समय है, ये वेला बार बार नहीं आने वाली है। तो इस जीवन में इस वेला का बहुत महत्व है और इसको हम व्यर्थ ना जाने दें। तेरे मेरे में बुद्धि ना लगाएं, सो कल्याण से विश्व कल्याण की भावना रखें और जितना हो सके याद की यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। याद की यात्रा का भाव ही है मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की तरफ सदा उमंग में रहे। शिव बाबा के साथ परम धाम निवासी बन के जितना समय आप बिताएंगे, आपके 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और सर्वशक्तिवान के संग का रंग लगेगा और माया जीत बन जाएंगे। माया जीत सो जगत जीत। माया जीत नहीं तो जगत जीत नहीं। दुनिया में कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन जीते, मन में ही तो माया आती है। तो मन को बाबा के साथ लगा देंगे, मन मना भव हो जाएंगे तो माया को जरूरत नहीं है, उसको ताकत नहीं है आपको हिला सके, आपको कुछ भी कर सके। किस भी रूप में माया फिर नहीं आपके पास आएगी। इसलिए क्या करना है? बस एक खुदा दोस्त बनाना है और उनके प्यार में खो जाना है। निंद्रा जीत बन जाएंगे तो विश्व जीत बन जाएंगे। ओम शांति।